हाय हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट में। मैं सिंह। तो मैं आज बताने वाला डिफरेंशिएशन। और आपको इस समय कहीं भी जाने के घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इसी चैनल पे 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस मैथ्स का 12 का कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी जान सकें इसके बारे में और लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो देखिए उसको कैसे यूनिट टू भी में हम ले जाते हैं यहाँ पे। देखिए 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy है ना। हाँ चलिए 3xy इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन में यही है और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट। ओके, यही लिखा हुआ है, आपको यही निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1 और फाइंड dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। जो ये टर्म्स दिख रहा है, ये जो टर्म्स में दिख रहा है, ये टोटल टर्म्स जो दिख रहा है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ब्रिगेड। अब देखिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको? ये वाला टर्म्स को। ठीक है, यही तो फाइंड करना है हमको। ये जो टर्म है हमको ये वाला फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। कोई क्वेश्चन में दिया ऊपर फाइंड dy बाई dx। ओके, ये फाइंड करना है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे। देखिए डी, जो नॉर्मल लिखते हैं हम लोग डी dx। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस डी स्क्वायर बाई डी अपॉन dx, यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर और प्लस माइनस है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे डी अपॉन dx और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? एक्स इंटू वाई एक्स वाई इक्वल टू डी वन बाई डी डी अपॉन dx और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ओके, ये टर्म हम लिख दिए। अब हमको इसको करना है डिफरेंशिएट। तो अब आपको जो पहले जो हम बनाते थे सब कुछ तो वही लिखते थे ना, सम वाई लिख देते थे और ये जो टर्म्स था वहां पे आ जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज है कि यहाँ पे एक्स और वाई, पहले वाई नहीं आता था, वाई अलग आता था, लेकिन अब बीच में मिस हो गया। यहाँ भी वाई आ गया, यहाँ भी वाई आ गया। देखिए इसको कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x हो जाएगा, बहुत आसान है ये वाला। प्लस अब इसका देखिए ये जो यहाँ पे एक बार पहले इसको देख लीजिए। जैसे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको चैन रूल में हम तो जान गए हैं कि इसका 2x बनाते बनाते आदत हो गया, लेकिन कैसे होता है वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे dx स्क्वायर अपॉन dx इंटू dx अपॉन dx, यही लिखते हैं ना। तो इसका 2x होता है, इसका 1 होता है। जनरली इसको हम लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है कि इसका 1 होने वाला है, इसलिए लिखते ही नहीं है। लेकिन हमको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि आपको आज समझाना होगा कि हमको इसका कैसे करते हैं। ठीक है, मेन पर्पस यही यहाँ पे है। जो इसका लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हमको पता है, क्योंकि पहले भी नहीं लिखते थे। जब बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया है तो जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होने वाला है, तो हम लोग लिखना छोड़ दिए। लेकिन आज लिखने का पर्पस ये है कि एक y वाला भी टर्म आया है, देखो उसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। आई स्क्वायर अपॉन dx, इसको कैसे लिखते हैं? प्लस है तो प्लस लिख दिए। आज देखिए डी वाई स्क्वायर अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई होगा इंटू डी वाई अपॉन dx, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में लाना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। सबका नीचे लास्ट में एक्स आने वाला है। ठीक है, पहले जो टर्म्स रहता है, जैसे कि हम क्या करते थे, अगर मैं रहता था साइन इनवर्स 2x रहता था या साइन 2x रहता था, तो d साइन 2x अपॉन d 2x करते थे ना।
तो जो टर्म्स जो लास्ट वाला जो आता वो आता था, लेकिन इसका वाई स्क्वायर था, तो वहां पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स आया है, एक अंदर वाला है ना, उसका फिर लास्ट में कर देंगे। उसी तरह ये जो टोटल है वाई स्क्वायर, एक वाई वाला टर्म आएगा और फिर वाई वाला कर देंगे, लास्ट में डीएक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, सर रुकिए सर 2 मिनट। किसका फोन है? हेलो, हाँ हेलो, दे रहा, बोलो। अगर ट्यूशन में बाद में आया बात करना, ठीक है। 9:30 बजे फोन कर कौन स्टार्ट कर रहा है? इलेक्शन था। चलिए देखिए, ये क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। अब इसके बाद देखिए, अब इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ये 3 भी बाहर कर दिए, ठीक है। अब इसको हमको u इंटू v में ले जाना होगा, तो y बाहर dx। y, अब देखिए आपको हम बताएं, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, हाँ। ठीक है। तो हम अगर y को बाहर करते हैं, y dx अपॉन dx, एक बार में खत्म हो गया। हाँ, प्लस x। अब x जो है बाहर जाएगा, ये हाँ, dy by dx। dy अपॉन dx। अब ये क्या हो जाएगा? 0। और इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 0.99 या 999 भी है उसको मान लीजिए। अब फिर यहाँ पे आते हैं, इसका आप लिखते हैं यहाँ पे, क्या होगा ये 2x हो जाएगा प्लस 2y, इसका 2y हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx। अब इसका देखिए -3, इसको छोड़ेंगे। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो याद कर लूंगा। ये आपका हो जाएगा y, इसका तो 1 होगा ना, y होगा इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इसके बाद वाला टर्म देखते हैं हम लोग, ये 2x है, अब सबको इंटू कर दीजिए, पहले ये इंटू कर दीजिए, 2x लिख दिए हम लोग प्लस dy अपॉन dx फिर जो -3y, माइनस 3y, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3x 3x dy by dx। dy अपॉन dx। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरा पे dy वाला जो है 2 टर्म आ गया है, एक ये है एक ये है ना, ये 2 टर्म्स dy वाला आ गया है। तो अब जो मेरा dy वाला टर्म्स नहीं है, जैसे कि या तो इसको उधर ले जाइए, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो प्लस में होगा और ये माइनस में होगा ना। देखिए हम सिर्फ यहाँ पे दिखाते हैं आपको, हम पहले इसको लिख रहे हैं, यानी कि हम इसको उधर ले जा रहे हैं, बराबर का उधर, इक्वल को उधर ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x dy by dx प्लस में रहेगा 3x dy by और dx, और पहले लिख दे रहे थे, ठीक है। समझिए कि हम बराबर को उधर लिख रहे हैं, और ये आएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा ये वाला टर्म, तो -2y dy by dx -2y dy अपॉन dx। ओके, क्लियर है ना। देखिए इसको हम इसको ले गए तो प्लस में हो गया, लेकिन इसको ले गए तो माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी प्लस का साइन है। अब इसके बाद आपका ये वाला टर्म आता है, इसको ना हम इधर ही रहने देते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको इधर ही रहने देते हैं, क्या इसको और इसको तो उधर लेगा, लेकिन इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 2x माइनस 3y रहेगा। चलिए अब देखिए 2x माइनस 3y, ओके। यहाँ पे लगा हुआ कि हम बोले उधर ले जाने के लिए कि सर तो आपको देख दे इधर ही, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये dy by dx है, ये भी dy by dx कॉमन ले लेंगे, हाँ, dy अपॉन dx। जब कॉमन लेते हैं आप क्या बचेगा 3x -2y माइनस 2y, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3y, ओके।
therefore dy upon dx 2x minus 3y upon 3x minus 2y। ओके, क्लियर हो गया ना? बस यही हम लोग को फाइंड करना था। इसको आंसर ले दीजिए, हो गया। ओके, यही तो हमको फाइंड करना था यहाँ पे, था सिंपल। चलो इसको नोट कर लीजिए। और नंबर में बोलिए। साइन स्क्वायर बोलो। लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos y 2 cos y plus xy is equal to 0। प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्या चाहिए थी? एक ऐसा एक टू तीन ऐसे क्या हुआ? यहाँ देखिए, देखिए इधर। अब ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी हमको dy by dx फाइंड करना है। ओके, फाइंड dy अपॉन dx, ये है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड dy by dx, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos y प्लस एक्स वाई है। अब इसमें अब तक हम अलजेब्रिक टर्म पाए थे, अब हम लोग ट्रायमेट्रिक टर्म आ गया, मेरा आ गया ना। तो सेम वर्क वैसे ही करना है जैसे पीछे वाला में ट्रायमेट्रिक में वर्क किए, तो वैसे ही इसमें करना है। सिर्फ y वाला टर्म को देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिगेट। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो जैसे ही लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 2 को बाहर कर दीजिए अभी, cos y अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये जो है एक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, इसीलिए सबको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है। अब इसके बाद देखिए, और यहाँ पे आगे क्या है, एक्स वाई है, डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स हो गया यहाँ तक, और उसके बाद हो गया 0। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसका वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ऐसे जनरली इसको हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि हम लोग पता है कि 1 हो जाता है, लेकिन वाई वाला टर्म है इसलिए हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा कैसे आता है। अब इसके बाद इस पे चलिए, प्लस 2 तो बाहर है ही पहले। अब इसका चलते हैं डी cos y अपॉन dy into dy by dx इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है सर। अब इस टर्म पे आते हैं हम लोग। ये टर्म आपका क्या दिख रहा है, यूनिट में प्लस y अगर इसको यूनिट टू बी में करिएगा तो y पहले हो जाएगा dx by dx dx अपॉन dx प्लस प्लस x बाहर जाएगा dy by dx dy अपॉन dx। अब उसके बाद हो गया 0। ओके, ओके सर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए एक आसान हो गया, खत्म कहानी इसका सेट हो गया। देखिए x n का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला पे जाएगा तो 2 बाहर जाएगा, तो 2 साइन x हो जाएगा। ठीक है, into cos x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू cos x हो जाएगा, इसका 1 और इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 है, प्लस लिखते हैं यहाँ पे 2 cos y का माइनस माइनस साइन y, और उसके बाद dy by dx प्लस है तो प्लस लिखिए। अब ये हो गया y हो जाएगा सिर्फ y इंटू 1 प्लस x
dy बाय dx। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू 0। अब इसके आगे टर्म्स देख लीजिए। जैसे ही इसको लिखे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x, यानी साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पे साइन रहता है, जब 2 sin a इंटू कॉस रहता है तो साइन 2a होता है, तो यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ एंगल आपका x है। तो आप लिख दीजिए साइन 2x प्लस ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन देखिए नहीं, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 sin y dy अपॉन dx। ओके, और उसके बाद प्लस है ना? हाँ सर, तो प्लस y लिख दीजिए, प्लस वाई प्लस x डिवाइड dy अपॉन dx दो को दो भेजेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है, ये वाला और ये वाला, यानी कि आपका जो टर्म्स ये वाला एक है और एक टर्म ये वाला है? इस दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे। तो ये वाला माइनस वाला जो है प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला क्या, प्लस वाला क्या है माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ले जाएंगे उधर माइनस वाले को पास। 2 sin y डिवाइड बाई dx हो जाएगा, 2 sin y डिवाइड अपॉन dx प्लस में, और इसको ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना? हाँ सर, तो माइनस x डिवाइड बाई dx इक्वल टू sin 2x माइनस, अब sin 2x प्लस y, ठीक प्लस है ना? हाँ, सर। क्योंकि इस टर्म को हम यहीं पे छोड़े हैं, हाँ सर, इसको सिर्फ दोनों को उठा के उधर ले गए थे। ठीक है, भले वहां पे आपको दिख रहा होगा जैसे उसी तरह है, समझ में आ रहा है ना आपको? बस sin 2x प्लस y, sin 2x प्लस y। ओके, हो गया यहाँ तक? अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है आपका, डिवाइड dx है सर, dy बाई dx जब आपका कॉमन है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं dy बाई dx, और यहाँ पे लिखते हैं 2 sin x y, हाँ, y है ना? देखिए यहाँ पे आपका y था ठीक है प्लस सर। जो वहां, तो 2 sin y माइनस x इक्वल टू sin 2x प्लस y। तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू sin 2x प्लस y अपॉन 2 sin y माइनस x। ये आपका हो गया आंसर। ओके, ओके सर, यहाँ तो डाउट तो नहीं होना चाहिए आप? डाउट आपसे अभिषेक देख लीजिए, डाउट तो नहीं ना है यहाँ पे? चलिए क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, cot xy प्लस xy इक्वल टू y है। ओके, इसको करना है हमको डिफरेंशिएट, लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy अपॉन dx। ओके, ये निकालना है, क्वेश्चन में है। तो जब इतना दिया हुआ है तो कर दीजिए आपको डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बिग एट। ओके, हमको ये निकालना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपको यही फाइंड करने को पूरा क्वेश्चन में। ओके, ये क्वेश्चन में बोला गया है आपको। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। अब देखिए, अब ये टर्म यानी कहने का मतलब है कि हम दोनों तरफ जो है d अपॉन डी एक्स से इंटू किए हैं,
ठीक है, कहने का तो वही ना हो रहा है यहाँ पे। अब इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे cot एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, डी कॉट एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस, अब ये डी एक्स वाई जो है देखिए हाँ इंटू में भी फिर जाएगा dx by बिल्कुल जाएगा, डी एस इंटू डी एक्स वाई upon dx। अपॉन dx डी एक्स। इसके बाद फिर इसको यू इंटू भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए प्लस इसको करते हैं, इसको तो पहले से अभी इंटू भी में डाल देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, u वाई dx by dx डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस प्लस X एक्स dy by dx डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन dx। डी एक्स। ये तो ऑलरेडी वही है, इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं। अब देखिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं, जब ये लिखे हैं यहाँ पे डी कॉट एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का होता है कॉट का minus cos से। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या एक्स वाई है, x by माइनस माइनस cos स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ई इंटू भी में ले जाएंगे। ई इंटू भी में ले जाने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए वाई डी एक्स अपॉन dx डी एक्स प्लस, x अब एक्स यहाँ पे आ जाएगा dy upon dx डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, क्लियर है ना। yes अब इसके बाद देखिए प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस का साइन आप दे दीजिए। अब इसके बाद इसका वर्क कीजिए, इसका तो ऑलरेडी हुआ है क्योंकि ये y होगा यहाँ पे आपका और यहाँ पे 1 हो जाएगा dx अपॉन dx का, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे दे दीजिए। अभी x डिवाइड बाई dx है, जब x डिवाइड बाई dx है तो इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं, है ना, करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे लिख देते हैं x डिवाइड अपॉन dx, यहाँ भी डिवाइड अपॉन dx। अब देखिए, अब इसको इससे गुना कर देंगे, मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए ये जो y इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स है, जैसे कि इसमें हम किए थे ना, उसी तरह सेम y वाला y तो लिखा हुआ है, क्योंकि एक टर्म इसमें आ गया था ना एक्स वाई का जो कि इधर भी दिया हुआ था, उसको फिर हम उसी तरह ब्रेक किए। ये हो जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस एक्स dy by dx। डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोग कंफ्यूजन इसी में हुआ होगा, दो तीन जगह डी वाई बाई डी एक्स है। आप देखिए प्लस ये y हो गया आपका प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई है, तो अब इससे इंटू करते हैं, ठीक है, इससे इंटू करते हैं। देखिए जैसे ही इसको यहाँ पे हम ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई कोसेक का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई। अब फिर ये वाला टर्म इसके साथ होगा, तो माइनस फिर माइनस आएगा एक्स होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू dx by डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका कलर बदल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, जहां जहां रहेगा वहां दिखेगा वो ठीक से। अभी यहाँ क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ तक तो वर्क हो गया। अब इस यहाँ पे आते हैं, प्लस वाई ये वाला प्लस एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डिवाई अपॉन डी एक्स।
ओके, अब यहाँ पे मेरा निकल के आ गया, देखिए माइनस वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, तो एक वाई वाला टर्म यहाँ पे है और एक्स वाला टर्म यहाँ से है ना, तो हम दोनों से कॉमन निकालते हैं। ओके, एक से एक्स निकालते हैं, दूसरे से वाई निकालते हैं। नहीं, हाँ ये, हाँ देखिए एक्स वाला टर्म को पहले, क्योंकि इसमें डिवाइड बाई डीएक्स है, यहाँ पे कलर ब्लू में लिखते हैं तब आप लोग ठीक है, डिवाइड अपॉन डीएक्स डिवाइड अपॉन डीएक्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है डिवाइड बाई डीएक्स यहाँ है, डिवाइड बाई डीएक्स यहाँ है, तो हम उसी दोनों में से पहले कॉमन निकालते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। आपका फॉर्मूला फिर क्या रहा, कोसेक स्क्वायर है ना, तो जब कोसेक स्क्वायर निकालिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों हो जाएगा ना। अब देखिए, तो मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्या चाहिए, एक मिनट, एक चीज और देखिए, या इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 ठो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स है ना, यहाँ पे एक्स डीवाई बाई डीएक्स आपको चाहिए क्या, चलिए पहले इसको लिख लेते, पहले अरेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, माइनस एक्स ये वाला टर्म, ठीक है, माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, और फिर इसके बाद ये डीवाई बाई डीएक्स है, तो यहाँ पर डीवाई बाई डीएक्स लिख दिया हम, और उसके बाद फिर ये वाला टर्म लिख रहे हैं क्योंकि इसी में एक्स है, प्लस एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स। अभी हम 2 टर्म लिख दिए हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये 2 ठो लिखे हैं। अब इस दोनों टर्म को अब हम लिखते हैं फिर से, ठीक है, तो माइनस वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, माइनस वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, और एक और टर्म यहाँ पे है प्लस वाई एक्स, सर उसको तो हो गया ये वाला प्लस वाई, और इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप इतना लिख दिए, तो आपको यहाँ पे कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन हम यहाँ पे लेंगे बोलिए, माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स सब माइनस डी एक्स, हाँ, जब यहाँ से माइनस लीजिएगा तो अब ये अंदर प्लस में रहेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस माइनस 1, ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस से गुना किया फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस में आ जाएगा, ऊपर वाला फॉर्म नहीं आ रहा है। हम देखिए, हम आपको इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि हमको आपको यहाँ पे दिखाना है, इस फॉर्मेट में लाना, कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी माइंड में सेट रहना चाहिए कि अगर ये दिया है तो उस फॉर्मेट में हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है, जहां तक ब्रेक हो सके वहां पे हम उतना उस सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे। तो जब यहाँ तक आपका क्लियर है, अब इसके बाद देखिए, फिर ये चीज एक चीज और यहाँ भी आता है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर आप लीजिएगा माइनस कॉमन, लीजिएगा ना, जब फिर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ही कॉमन नहीं लेंगे, माइनस वाई कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन
dx। ठीक है, देखिए परिणाम देखिए, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, माइनस एक्स, ऐसा करते हैं ना कि dy बाई डी एक्स इधर ठीक नहीं लग रहा, किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, डिफरेंशिएट नहीं है, अब हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं cot स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि मेरा एंगल पे एक्स वाई है। अब हम dy बाई डी एक्स इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं इसमें, फिर माइनस हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस वाई, फिर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि ये इधर है और ये इधर है। हम ऐसा करते हैं कि इसको उठा करके उधर ले जाते हैं, इसको उठा करके उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये लिख रहा है ये वाला डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये माइनस वाला जो पोर्शन है माइनस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में साइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसको छोड़ देंगे इधर ही, इसमें साइन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई कॉट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में यहां से निकल रहा है, यहां से निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स। सॉरी यहाँ पे भी लिखा गया है क्या, मिस्टेक हो गया, चलिए dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x कॉट स्क्वायर एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये अंदर आ गया मेरा इतना। यस सर। और इसके बाद क्या हो गया ये माइनस ओ वाई कॉट स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ तक इतना लिख दिए, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉट स्क्वायर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स वाई। ये हो गया आपका आंसर। दो को भी दो, थोड़ा सा था आप लोग में ना, जैसे समझ जाएगा तो बहुत आसान है। मैंने कैलकुलेशन करो, ठीक है, मैंने फार्मूला यूज किया। ऊपर चले जाते, ये जो फार्मूला है आप लोग को माइंड में रखना होगा। ये तो शायद 11 में भी पढ़े आप लोग, 10 में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो बस यही है, और इसको आप लिख लीजिए ठीक से। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा इसमें आप लोग को। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट बार। थैंक यू।